ज्यादा अच्छे हो जाएं, तो आप बताइए किसी को अपने भविष्य से डर क्यों लगेगा? वो कौन सा आदमी होगा जिसको अपने भविष्य से डर लगेगा? खुश होगा। भविष्य से डर ना लगना सिर्फ एक ही बात है। अब जैसे देखिए यहाँ रमेश जी बैठे हैं, रमेश जी ये जानते हैं कि इनकी जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमी, और ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है जो बता दे कि मेरे पास अब कोई कमी नहीं। चिराग लेके ढूंढने चाहिए। आदमी खुश तो केवल वो है पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से केवल हम पहले से बेटर हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ये कौन कहता है कि हम बेस्ट हो गए? ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। और अगर ये आपको इत्मीनान हो जाए कि जो जो आपकी उम्र बढ़ेगी, 1000 साल, 2000 साल, मान लिया आप ना मरे, 1000 साल की उम्र हो जाए, आपकी तंदुरुस्ती और अच्छी हो जाए, आपके पैसे और बढ़ते चले जाएं, आपका यश बढ़ता और चला जाए, तो फिर किसी को डर किस बात का रहेगा? फिर क्यों डर रहेगा? और ये होने की ताकत, इस होने की ताकत का संबंध बढ़ती हुई आत्मसत्ता से है। और फिर हम वापस आ रहे होंगे, हर व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र इच्छा है। इस स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल, और अगर अब देखिए उमाकांत जी मेरी बात गौर से सुनिए, अगर स्वतंत्र इच्छा की बात का इस्तेमाल, अगर इस्तेमाल का सवाल ही न रहे तो फिर स्वतंत्र कहाँ है? अगर स्वतंत्र इच्छा के इस्तेमाल की ताकत हम खो दें तो फिर वो स्वतंत्र कहाँ है? फिर तो गुलाम हो गया। वो जो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है, मैं कौन हूं? कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं, अब कहने को कह दीजिए मैं ब्रह्म हूं, मामूली आदमी आपको झापड़ मार के बैठा देगा, 4 गालियां देगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपके कहने से क्या होता है कि आप ब्रह्म हैं? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ और फिर आप जवाब दीजिए कितना सही कितना गलत। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के अंदर बैठी हुई स्वतंत्र इच्छा ही वो है। अब बताइए इसमें क्या गलत है और कहाँ गलत? मेरी स्वतंत्र इच्छा, बस यही मैं है। ये स्वतंत्र इच्छा, अगर इस स्वतंत्र इच्छा का विश्वास अगर होनी पर बढ़ जाए, होनी की शक्ति के बढ़ाने के रास्ते पर आ जाए, होनी की शक्ति बढ़ाना सीख ली, अपनी भी और अपने कुटुंब वालों की भी और मोहल्ले वालों की भी और देश वालों की भी। वो जैसे कहते हैं ना, काम करने से, केवल काम करने से आदमी उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो केवल होने की शक्ति बढ़ाने की साधना करने से आदमी उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। एक ही बात है, इसमें क्या? केवल होने की शक्ति को है क्या फिक्र होना? केवल होने की शक्ति को बढ़ाने से, काम करने की शक्ति से काम में एक्सपर्ट हो जाता है। काम करने की शक्ति से काम करने की कला में हम सिद्ध हो जाते हैं। अगर ये बात सच है तो होने की शक्ति की साधना का अभ्यास करने से हम उस साधना में सिद्ध हो जाते हैं। अब समझ में आ गई मेरी बात? सिद्ध होने का क्या मतलब? होने वाला नहीं, सिद्ध माने एक्सपर्ट। होने के संदर्भ में सिद्ध होने का क्या? देखिए ना, हर चीज में एक्सपर्ट। क्रिकेट में एक्सपर्ट माने हर बाल को मार सकते हैं, हर तरह की बॉलिंग कर सकते हैं। होने के संदर्भ में हम जो चाहेंगे वो हो जाए। मतलब ऐसा समाज में एग्जाम्पल तो नहीं है जी कि सिर्फ ध्यान से या क्रिकेट बढ़िया खेलने लगेंगे, मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं। आत्म सुख की तो बात मान सकते हैं, मगर ये नहीं है कि सिर्फ ध्यान करने से एक आदमी चाहे कोई क्रिकेट खेले ना, ठीक बात, और सिर्फ ध्यान करे कि भगवान इच्छा होगी तो खेल। नहीं, एक मिनट, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। अब चलिए हम आपकी लगा तो बेटर होगा, नहीं खेलता तो बेटर कैसे होगा? नहीं, अगर क्रिकेट नहीं खेलता तो बेटर कैसे होगा? साधना की बात ठीक है, देखिए उस कला में कैसे? ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए नहीं, देखिए इनका सवाल एब्सर्ड नहीं है। होने की शक्ति
केवल जीवन के सुख के क्षेत्र में, बात मेरी समझ आई, केवल जीवन के सुख के क्षेत्र में, इंद्रिय सुख के क्षेत्र में कुछ करनी पड़ती है। इंद्रिय सुख के साधन जुटाने के क्षेत्र में कुछ करने के साथ साथ ही सब चीजें पैदा हो जाती हैं। जो एक बात, दूसरी बात, असलियत तो वही है बहुमा का जो मैंने कहा। आपने सिर्फ ये कहा कि ऐसे उदाहरण समाज में नहीं मिलते कि केवल ध्यान करने से क्रिकेट खेलना है, यही आपको कहना है। लेकिन ऐसा इतिहास आपका कहता है कि केवल ध्यान करने से सोने का आंवला बरसा दिया। ऐसा जी देखो, देखा तो नहीं है। अच्छा। हाँ, क्रिकेट जरूर देख, क्रिकेट खेलने वाले ये जरूर देखे, आप मेहनत से कहते हैं। अगर आप ये कह सकते हैं, चलिए अगर आप ये कह सकते हैं, सोने में तो हमने देखा नहीं है। देखिए, अच्छा हम आपको बताते हैं, अगर आप ये कह सकते हैं तो आपका जवाब तो सिर्फ ये हुआ ना कि जहाँ तक आपका संपर्क है, जहाँ तक आपने देखा है, और आपने सब कुछ तो देखा नहीं। हाँ, ये बात तो सही है ना। अच्छा, ये शंकराचार्य के इतिहास बताता है कि शंकराचार्य ने किसी के घर में आंवले बरसा दिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सिरधी के साईं बाबा के साथ आजकल टीवी पे नमाल इस पे सीरियल भी आ रहा है, सबका मालिक एक है। बंदोजा की आ रहा है, मुझे याद नहीं ठीक है, लेकिन इधर बहुत है। और ये जितने सारे किस्से थे सिरधी उनके। अच्छा, अब हम आज की बात करते हैं। आज की दुनिया में भी जितने लोग हैं सबसे आत्मा की संपत्ति है, लेकिन महेश योगी अभी जिंदा तो है। और केवल इस 10 साल के अंदर का किस्सा मैं बता रहा हूँ। ये कब था जब किस्सा ये ईरान और तेहरान में झगड़ा शुरू हुआ था? इराक में तो 91 की बात है। हाँ है। और उस समय इन्होंने कहा कि केवल ध्यान करने से विकेट आ जाए। और महेश योगी ने सिर्फ ये कहा था कि जहाँ लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में हेलीकॉप्टर से हम अपने आदमी उतार देंगे ध्यान करने के लिए, और लड़ाई आपको बंद करना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेवारी, आप कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई बंद हो गई। जितने लोग उतारे गए थे, एक एक व्यक्ति के चेहरे और फोटो सारी मैगजीन में निकला था। वो मैगजीन बहुत दिन तक मेरे घर में पड़ी थी, और ये उस दिन की बात है जब उतारे गए थे, और ये 10-15 साल के अंदर के पहले की बात। हाँ, ये समझ लीजिए। ये तो मालूम है कि सन 85 के बाद की बात है, जब अमिताभ यहाँ आ रहे थे तभी की बात है। तो अगर वो हो सकता है तो शायद ये भी हो जाए। समाज में ऐसे आदमी नहीं मिलते, ये आपका बिल्कुल कहना ठीक है, क्योंकि ऐसे आदमी शायद करोड़ों में एक भी मिलना मुश्किल होता है। हम एक सवाल और पूछते हैं, कितने राम और कृष्ण पैदा हो गए इस जमीन पर? तो ये तो आप कहेंगे कि राम और कृष्ण ऐसे आदमी जमीन पर समाज में नहीं मिलते। ये तो सही बात। इसका एक मिसाल जो है जी मैं पेश कर सकता हूँ। हाँ जी। ऐसा है कि मैं जब DCN में था तो जहाज़ जो है स्विट्ज़रलैंड टेपेस्ट्री लेके जाना था। यहाँ से जो है गाड़ी बुक करा दी, और उसमें आर में जो है वो 1 नंबर नहीं आया। अब वहाँ पर जो है रामजी दास श्री राम जो हमारे एजेंट थे, उनके रोज़ टेलीग्राम आए कि भाई जहाज़ जो है जाने वाला है और कंसाइनमेंट आया नहीं है। तो फिर लाला लोगों ने मिस्टर BR खन्ना को जसूस किया कि भाई देखो हमारी वैगन कहाँ पर रुकी हुई है। तो ये बनारस के पास कौन सी जगह है, मुगल सराय, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, कहने भाई इस नंबर की वैगन तो हमारे कोई आई नहीं। तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने खुद बताया ये कि मैंने 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान किया। फिर मेरे मन में ये आया कि मैं उनसे ये कहूँ कि जी मैं वार्ड में देख लूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई वार्ड में जो है मैं अपनी वैगन को देख सकता हूँ, ये आपकी इजाज़त हो तो। कहने लगे आप देख लीजिए।
तो कहने के सामने हमारी वैगन खड़ी थी, उस पर वो DCM का जो है लेवल लगा हुआ था। तो उसमें खराबी क्या थी कि एक डिजिट कम हो गया था। एक ठीक डिजिट है, इनको बोलने दो ना। एक डिजिट जो है वो RR का कम हो, उनकी जो एंट्री थी उसमें वो सही RR का नंबर नहीं था। तो यह कि ध्यान से जो है उन्होंने ये अपने 5 मिनट के ध्यान से, जब उनके मन में ये आया कि भाई मैं वार्ड में देख लूँ, सामने ही बैठूंगा। हाँ, अच्छा बैठिए मुझसे। देखिए, ये तो जैसे हमने कहा शंकराचार्य की बात, आपने कहा मैं नहीं जानता, इन्होंने कहा इनको आप क्या जाने। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं फिलॉसफी समझने के लिए, सिद्धांत समझने के लिए, उदाहरण के लिए नहीं। उदाहरण तो कुछ हम लोग बता देते हैं, जैसे अपना उदाहरण दे दिया, तो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आपका विश्वास हमारे ऊपर है, हम आपके सामने हैं, आप हमको अच्छी तरह जानते हैं, आप मान लेंगे हमारी बात। लेकिन उदाहरण तो अलग बात है, हो सकता है जो ये कहते हो ना होता, लेकिन असली बात जो समझने की है वो, अगर नहीं होता तो वो शक्ति की कमी हुई, अगर हो गया तो वो शक्ति। जिस प्रकार से हम ये जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो मिलना मुश्किल है ना बाबू मकान जी, जो दिल्ली के सारे सामान खरीद ले, पूरा बाजार खरीद ले। कैसे आदमी मारे मारे फिरते, सब कुछ कोई आदमी नहीं खरीद पाता। अब जितना कम है उतना नहीं खरीद सकता। इसी प्रकार से एक धन है, उस दुनिया का धन जिस दुनिया में इच्छाएं पैदा होती। अमेरिका का डॉलर लेकर के भी आप इंडिया में मार्केटिंग नहीं कर सकते, और इंडिया का पैसा लेकर के, रुपया लेकर के आप अमेरिका में मार्केटिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से ब्रह्मलोक का धन लेकर के ब्रह्मलोक की मार्केटिंग केवल होती है, मृत्युलोक की मार्केटिंग नहीं होती। अच्छा, अब ब्रह्मलोक क्या है? आत्म सुख ब्रह्मलोक का धन है। इसी को रामरतन धन मीराबाई ने कहा। ये इच्छाएं ब्रह्मलोक की चीज है, ब्रह्मलोक में पैदा होती। तो ये आत्म सुख ब्रह्मलोक को खरीद, ये आत्म सुख जो है वो इच्छाओं को खरीद लेता है। अब अगर वो इच्छाएं मृत्युलोक की है तो मृत्युलोक में भी पूरी हो जाती और मृत्युलोक का सामान भी मिल जाता। सवाल तो ये होता है कि आपके अंदर इच्छाएं कहाँ की हैं? जितने भी लोगों की आत्मशक्ति बढ़ती है, बहुत बढ़ने लगती है, उनकी इच्छाएं मृत्युलोकी क्यों होने लगती है? इसलिए ऐसा व्यक्ति आसानी से नहीं मिलता कि केवल ध्यान करने से क्रिकेट खेलने लगे या बैडमिंटन खेलने लगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप कहते हैं कम होने लगती है, मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही आत्म सुख बढ़ता है, तो आत्म सुख जैसे आप कहते हैं कि ब्रह्म का वो है, हाँ। तो ब्रह्म की ही दुनिया में वो ज्यादा वहाँ की चीजें खरीदेगा, हाँ। यहाँ की बाहर की रहेंगी ही नहीं। मेरी बात, ये बात आप तो कम कहते हैं, मैं कहता हूं, अब फिर मेरी बात सुनिए आप, अब फिर मेरी उसमें रहेंगे। नहीं, आत्म सुख के ब्रह्म सुख केवल ब्रह्म की दुनिया की चीज खरीदेगा, ये तो आपने ठीक है। सारी इच्छाएं कहाँ उठती? इच्छाएं तो अंदर ही उठती है, ब्रह्म की दुनिया में उठती हाँ, है। हाँ। तो सारी इच्छाएं खरीदने की ताकत उसके अंदर है ना। और यही तो तुलसीदास ने लिखा है कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। क्रिकेट खेलने की इच्छा हो, अब आइए, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। ना, ये अरे आप गलत कह रहे हैं। नहीं, देखिए हम बताएं आपको, नहीं, आप एक चीज देखो ना जी, आदमी हम कहते हैं कि आत्म सुख में डूबे हुए हैं, आत्म सुख में डूबे हैं तो भगवान के नजदीक पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा सुख, जो ये सुख तो दूसरे और जो सुख है वो तो बहुत निम्न स्तर के हैं, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जो आपके जो इच्छा कर रहे हैं वो इच्छा रहेंगी नहीं, एकदम ठीक बात है। वो इच्छा ऑटोमेटिक खत्म, अगर नहीं हो रहा है तो गलत है, फिर वो और कहते हैं केवल नहीं हो इनकी रहा। बात का जवाब देके हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। देखिए अब एक उठिए, अब इसका आप नियम देखिए। आत्म सुख 0 और इंद्रिय सुख रहे, ये नहीं होता, ठीक है ना। आत्म सुख धीरे धीरे बढ़ता है, बिना आत्म सुख के इंद्रिय सुख मिल ही नहीं सकता। जब आत्म सुख बढ़ता है तो हम इंद्रिय सुख लेने लायक हो जाते हैं और फिर इंद्रिय के सुख की तरफ झुकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब आत्म सुख बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है,
तो इंद्रिय सुख भी और बढ़ता है और तब जाके एक स्टेज आती है, बिल्कुल थर्ड स्टेज में जाकर के वो आत्म सुख और बढ़ता है, तो इंद्रिय सुख कम होने लगता है। बीच वाला आप क्रॉस मत करिए, बिना बीच वाला स्टेज आए आप ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। ये हम मानने को तैयार हैं कि इस समय महर्षि को इंद्रिय सुख की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक समय तो आपने देखा ना कि जो जो उनका आत्म सुख बढ़ा, इंद्रिय सुख भी बढ़ते चला गया ना। तो बीच का जो स्टेज है, बीच की सीढ़ियां चढ़े हुए आप ऊपर कैसे पहुंच जाएंगे? और बीच की सीढ़ी के स्टेज में ये आत्म सुख और इंद्रिय सुख दोनों कनेक्टेड है। इसीलिए रात में जब आप थक गए, सारा आत्म सुख ढक गया। अब तो वीसीआर तो है, कलर टीवी है, मन पसंद कैसेट भी है, लेकिन देखने का मन तो नहीं होता। तो थकावट में क्या होता है? आत्म सुख ढक गया। तो आत्म सुख अगर जीरो हुआ तब तो इंद्रिय सुख संभव नहीं है ना। अब जब सुबह उठे खूब आराम करके तो आत्म सुख बढ़ाना। अब आत्म सुख बढ़ते ही आपने अखबार कहाँ है, चाय का मिलेगी कि नहीं, नाश्ता के बजे मिलेगा, आगे इंद्रिय सुख ढूंढना शुरू किया कि नहीं? तो ये आप पहले बीच की स्टेज देखिए। तो जब बढ़ता है आदमी तो पहले बीच में आता है, तब ऊपर जाता है। ये आपकी बात है। आत्म सुख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ, तब तो नहीं होगा। तभी तो उसकी भूख मिट तब तो वो जाएगी। बिल्कुल समाधि में आ गया है, बिल्कुल खत्म हो गई बात। इच्छा ही पूरी होगी। हाँ, वो उसमें लेकिन वो जो बीच का स्टेज है वहाँ ये सब बातें होती हैं। अच्छा, तो हमारा समय भी पूरा हो रहा है, इसी के साथ इस समय का सत्संग समाप्त करते हैं। पंडित जी, दूसरा सत्संग आज क्या बजे है? शायद 4 से 5:30 है। मेरा सत्संग तो 4 से 5:30 है। और इस समय खाने का कार्यक्रम होगा, हमें पंडित जी बताएंगे। भाई कमल बताओ, तुम यहाँ आकर के अनाउंसमेंट कर दो, तो कि हमारा सत्संग तो खत्म हुआ। वो ज्ञान जग के व्यवस्था ऊपर ढोने के बाद में उनको लेके आप बैठ जाना। को बोलना चाहिए। अब वो कमल आ रहे हैं, वो देख के आपको बता देते हैं। अभी 12:30 बजा है, 1 बजे तो भोजन का समय है। 1 बजे खाना है और 2 से 3 बजे डॉक्टर सक्सेना का है। डॉक्टर सक्सेना का कार्यक्रम 2 से 3 बजे है। और हाँ, वो आ जाएंगे। रामायण पर बोलना है, उनको समय दिया गया है, तो वो अपने समय पे जरूर आ जाएंगे। अच्छा, हम उनसे कहें बाल बध का प्रकरण सुनाओ। हाँ हाँ, आज आप सुनिए बाल बच्चा। आपको सुपर्णखा का सुनना चाहिए। वो तो हम जानते हैं, उसको क्या सुनना है, हमको क्या सुनना। हाँ, तो गुरुजी एक बाजार से कोई कैसेट भजन का खरीदवा लीजिए। तो सुबह हम लोग ये बात कर रहे थे कि समाज में कुछ कर्मों की मन की छाप लोगों के ऊपर पड़ी रहती है। ये अच्छा है, ये खराब है। जैसे कोई भी आदमी किसी बीमारी को अच्छा नहीं मानता। कोई एक्सीडेंट होता है, उसको अच्छा नहीं मानता। अच्छा का अर्थ केवल यही है कि ये शायद किसी भी तरीके से ना तो उसे सुख देती है जिसके साथ घटना होती है, ना किसी दूसरे अच्छे कार्य होती है। कुछ घटनाओं के बारे में ही हमारे मन पर छाप पड़ी रहती है कि ये घटनाएं कुछ अच्छी नहीं। तो इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और निष्कर्ष ये निकला था कि घटनाएं सुखदायी दुखदायी नहीं होती। ये एक माया है, समाज की गलतफहमी। हर शरीर में एक जीवात्मा हमेशा विराजमान रहती है और इस जीवात्मा के पास केवल 2 रास्ते हैं। या तो आत्मा की शक्ति मन में हमेशा पिरोती जाए। समझने के लिए समझ लीजिए,
सीरा बनाते हैं, 1 तार का, 2 तार का, 3 तार का, तो सिर्फ एक ही बात है, और चीनी पानी में पिरो जाए, और चीनी पानी में पिरो जाए, और कोई बात नहीं। इसी तरह से संतों के साथ, महात्माओं के साथ, महान आत्मा का अर्थ केवल ये है कि और आत्मशक्ति मन में पिरो जाए, और आत्मशक्ति, इसके अलावा तो केवल जिसका मन इस दिशा में आगे बढ़ रहा हो कि दिन ब दिन समय बीतने के साथ उसके मन में आत्मशक्ति पिरोती चली जा रही है, उसके साथ सारी घटनाएं केवल अच्छा नतीजा देती हैं, बुरा नतीजा नहीं। जीवन दोनों का एक ही होता है। पसंद वाले का जी, घटनाएं हर तरह की हो सकती है सबके जीवन में, चाहे पसंद के रास्ते पे हो, चाहे उत्थान के रास्ते पे हो, लेकिन सुख दुख दोनों के बिल्कुल अलग अलग होंगे। किसी को किसी की गाली बहुत खराब लगेगी, किसी को किसी की गाली खराब नहीं लगेगी, लेकिन गाली तो गाली होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होता। बात यही नहीं, किसी की बीमारी उसके शरीर को बेटर बनाएगी और किसी की बीमारी उसके शरीर को खराब करेगी। अगर शरीर और बेटर होता है, और बेटर होता है, तो बड़े बड़े संत हो जाते हैं, जंगल में, गंगा जी के किनारे, जाड़े में, नंगे बदन, तो उनको जुकाम तो होता नहीं है, बुखार तो होता नहीं है, उन्हें किसी बीमारी का डर नहीं है, तो तंदुरुस्ती तो होनी भी अच्छी है ना। हम लोगों की कहाँ उतनी अच्छी तंदुरुस्ती, जिसे भी डर रहता है। इसी तरह से एक्सीडेंट, चोट, सभी के बारे में कहते हैं का विकार निकल जाता है, अंदर एक बादल है जो अंदर की शक्ति को ढक लेता है। केवल इस शक्ति को बाहर निकलने के लिए कभी कभी आपको चोट भी लग सकती है, और फिर जैसे ही वो शक्ति बाहर निकलेगी, आपकी इच्छाएं ज़्यादा तेजी से पूरी होंगी, आपका जीवन ज़्यादा तेजी से अच्छाई और सुखदायी होने लग जाएगा। तो सारा खेल केवल इसी का है कि आत्मशक्ति और विरोधी है, और ये आत्मशक्ति होने की शक्ति के रूप में प्रकट होने लगी। जितना होने की शक्ति होती है, उतना ही आदमी के जीवन में करने का टेंशन कम हो जाता है, और करने का टेंशन बहुत बड़ा टेंशन है, कोई छोटी बात नहीं। यहीं पर कुछ साधकों ने ये भी सवाल किया